परवरदिगारे आलम ने वलियों की सिफात बयान की। वली होता कौन है, वली कहते किसको है? गौसे आजम की 11वीं करने वालों, सरकारे बगदाद का जलसा सजाने वालों, सरकारे गौसे आजम की शान में नाते पढ़ने वालों, मनकबत कसीदे पढ़ने वालों, सरकार गौसे आजम की याद में बिरयानी बनाकर लोगों को खिलाने वालों, लंगर लुटाने वालों, ये भी जान लो वली होता कौन है, वली कहते किसको है, विलायत का मेयार क्या है? अल्लाह के कुरान ने ऐलान कर दिया, वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा कुरान ने? जो रातों को सजदे करें, कयाम करें, वो वली होता है जो रातों को जागता है, सजदे करता है, कयाम करता है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में वलियों की पहचान कराई, तो पहचान तो ये कराई कि वली वो होता है जो रातों को जागता है, सजदे किया करता है, इबादत किया करता है। ऐ लोगों, यही तो विलायत का मेयार है, यही तो वली की शान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, रात अल्लाह ने बनाई, किस लिए बनाई? किस लिए बनाई अल्लाह ने? तो हर आदमी जवाब देगा कि अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि रात को मैंने सुकून के लिए बनाया है। बोलो भाई, रात क्यों बनाई अल्लाह ने? सुकून। अब नहीं बोलोगे, पहले तो बड़ा हंस रहे थे, पहले तो मजा आ रहा था ना। अब सोच रहे होंगे मौलाना पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए बता, आपसे कहलवाने का मकसद कोई और नहीं है, सिर्फ इतना सा कि एक एक बात आपके दिमाग में फिट हो जाए, बस जाए, घर कर ले। अल्लाह ने फरमाया रात है सुकून के लिए। किस लिए रात बनाई? आराम के लिए। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई, सुकून के लिए बनाई। मगर हाँ, बात सच्ची है, अल्लाह ने खुद फरमा दिया रात सुकून के लिए बनाई है, मगर मुआमला बंदों का है, अपना अपना मुआमला है। कोई वो इंसान है जिसे बिस्तर पे लेट के सुकून मिलता है, और कोई वो अल्लाह का बंदा है जिसे सजदे में सर झुका के सुकून मिलता है। कोई वो इंसान है जो बिस्तर पर रात को सो जाए, उसे आराम मिल जाता है, और कोई वो अल्लाह का बंदा होता है जो सारी रात अल्लाह अल्लाह करता है, सारी रात नमाजें पढ़ने में निकालता है, फिर उसके दिल को आराम मिला करता है। तो अल्लाह के वलियों ने रात में जाग जाग कर रत जगे कर करके इबादतें की। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी। क्या मतलब? 40 साल ऐसे गुजरे, बिस्तर से कमर नहीं लगाई, सारी रात इबादत में गुजार दी, जागने में गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी, सारी रात इबादत में गुजारी। ऐ गौसे आजम की 11वीं करने वालों, तेरे मेरे पीर की शान तो ये है, 40 साल तक तेरे मेरे पीर ने बिस्तर से कमर नहीं लगाई, सारी सारी रातें इबादत में गुजार दी। कादरी कहलाने वाला, गौसे आजम की 11वीं करने वाला, जरा फैसला करके बताए उसने क्या इशा की नमाज पढ़ी है? कितनी मर्तबा जिंदगी में पढ़ी है? क्या वो हर रोज इशा की नमाज पढ़ता है? लंगर तो करके खिला दिया, बिरयानी तो बना ली, मगर गौसे आजम की जिंदगी का असल मकसद, आपकी सीरत क्या पैगाम देती है? और आपका मिशन ये था कि लोग गुनाहों से बच जाएं और नेकियों के रास्तों पे चल पड़े। मगर यहाँ कितने लोग नेकियों के रास्ते पे चलते हैं? अगर नेकी की बात बताने लगो ना, अगर नमाज की बात करने लगो, इबादत की बात करने लगो, बंदगी की बात करने लगो, तकवा शियारी की बात करने लगो, तो लोग कहते हैं कि यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ मजा चाहिए। याद रखना, जलसों में आकर मजा लेने वालों, जब मर जाओगे कब्र में भी जाना है, या तो यहां मजे ले लो या कब्र में मजे ले लो।
अल्लाह। ये तो तुम्हें मुझे फैसला करना, यहाँ पे मजा चाहिए या कब्र में मजा चाहिए, यहाँ जिंदगी में मजा चाहिए या बरोज़े क़यामत मैदान हश्र में मजा चाहिए, कौन सा मजा चाहिए? मेरे प्यारे मैं बताता हूँ, मजा ये किसी काम का नहीं है। ये जो 4 दिन की दुनिया है, इस जिंदगी में मजा आए ना आए, मजा तो वो है कि कब्र में गुलाम जाए, आशिक़े गौसे आज़म जाए तो कब्र में फरिश्ते कह दे तू गौसे आजम का गुलाम है, असल जिंदगी तेरी ये है, अब सारी जिंदगी की बहारें तुझे यहाँ पे मिलेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो आज ये मजमा क्या, इससे भी दुगना तिगना मजमा होना, हजारों की तादाद हो, लाखों की तादाद हो, उन सब में कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल उस हालत में होता है कि उन्हें जब अल्लाह का खौफ सताता है तो उनकी आंखें भीग जाती हैं। हमें हंसने से फुर्सत नहीं है ना। चलो अल्लाह वालों की मैं जिंदगियां बताता हूँ। हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, हंसते रहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। वो जो बड़े लोग थे ना, बहुत रोया करते थे, बहुत रोते थे, बहुत आंसू बहाते थे। ऐ हंसने वालों, आज तुमने सरकारे बगदाद का जलसा सजाया है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, हम छोटे लोग हमेशा हंसते रहते हैं और वो बड़े लोग हमेशा अल्लाह के खौफ से रोया करते थे। हजरत इमाम अबू अली हैती फरमाते हैं, मैं हरम काबा के अंदर मौजूद हूँ, काबे का तवाफ कर रहा था। मैंने एक आदमी को देखा जो हरम काबा के अंदर, सहने काबा के अंदर पत्थरों पे अपना सर रख के आंसू बहा रहा है, रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रहा है, ऐ मौला मुझे मुआफ कर दे, ऐ परवरदिगार मुझे बख्श दे। कहते मैंने देखा उस इंसान को रोते हुए, वो रो रो के अल्लाह की बारगाह में कह रहा है, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में मारूजा पेश कर रहा हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, कल कयामत के दिन तू मेरा हिसाब न लेना। बेशक बेशक। अल्लाह कल कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। और वो रोने वाला बड़े दर्द के साथ रो के अल्लाह से कह रहा था, ऐ परवरदिगारे आलम, कल कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना, और या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला मुझे नाबीना कर देना, ऐ अल्लाह मुझे अंधा कर देना। हंसने वालों सुनो तो जरा, दिल पे हाथ रख के सुनो। रोने वाला शिद्दत के साथ में रो रो के कह रहे मौला मुझे अंधा कर देना, ऐ परवरदिगार मुझे अंधा कर देना, इसलिए कि कल मैदान महशर में मैं तेरे हबीब को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐ मौला कल मैदान महशर में मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, या अल्लाह कैसे नजरें मिलाऊंगा, या अल्लाह मुझे मुआफ कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम अबू अली हैती फरमाते हैं, जैसे मैंने इतना सुना और मैंने देखा रोने वाला रोया, इतनी शिद्दत के साथ रोया, उसकी चीख निकली, बेहोश हो गया, जमीन पे गिर गया, गश खा के जमीन पे गिरा। हजरत इमाम अबू अली हैती फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा चल के जरा देखूं तो सही कौन है रोने वाला, जरा देखूं तो सही कौन है जो इतनी शिद्दत से रो रहा है। हजरत इमाम अबू अली हैती आगे बढ़े, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा मेरा जुमला तवज्जो से सुनना और देखना रोने वाला कौन था। ए हंसने वालों जरा देखना कौन रो रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम अबू अली
है अति। आप फरमाते हैं रोने वाला रोया बेहोश हो गया। कहते मैं आगे बढ़ा कि चलो चल कर देखूं तो सही कौन रो रहा है। आप फरमाते मैं आगे बढ़ा, मैंने आगे जाके देखा, जैसे मैंने चेहरे से जुल्फे हटाई, कहते मेरा कलेजा फट गया, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने जब आगे बढ़ के देखा, कहते हैं वो रोने वाला कोई और नहीं था, वो रोने वाला पीरों का पीर सरकार गौसे आजम थे। सरकार गौसे आजम को याद करने वालों, उनका जलसा करने वालों, उनकी बज़्म में बैठकर तुम हंस रहे हो, और सरकार गौसे आजम अल्लाहु अकबर, जिनकी शान ये कि उनका कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है, मगर अल्लाह की बारगाह में अपने मारूजात पेश करके आंसू बहाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारा हाल क्या है? हमने समझ लिया सरकार गौसे आजम से मोहब्बत का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बार साल में 11वीं कर लो, मोहब्बत का हक अदा हो गया। क्या ये मोहब्बत होती है? ये तो मोहब्बत नहीं होती ना। सरकार गौसे आजम ने ये नहीं सिखाया। सरकार गौसे आजम ने चोरों को भी परहेजगार बनाया, शराबियों को मुत्तकी बना दिया। आज देखो मेरे अजीजों, गौसे आजम का नाम लेने वाले क्या कुछ नहीं करते। सरकार गौसे आजम का नाम लेने वाले, उनसे मोहब्बत का दावा करने वाले, मुझे बताओ क्या कुछ नहीं करते। अपने आप को कादरी भी कहता है, मुसलमान भी कहता है, और शराब भी पिया करता है। हमने वो भी मुसलमान देखे जो जुआ भी बराबर खेल रहे हैं, हमने वो भी मुसलमान देखे जो सट्टा भी बराबर लगा रहे हैं, हमने वो भी मुसलमान देखे जो जिना भी बराबर कर रहे हैं, हमने वो भी मुसलमान देखे जो बदकारियों में लगे हुए हैं, वो भी मुसलमान हमारे दरमियान मौजूद है कि मुसलमान भी कहलाते हैं। हम तो देखते हैं वो जुमे के दिन मस्जिद में भी जाते हैं, मगर झूठ भी बराबर बोलते हैं, गीबत भी बराबर किया करते हैं, चुगली भी बराबर किया करते हैं। ए कादरियों, ए सुन्नियों, मुझे बताओ क्या गौसे आजम ने यही सिखाया है? क्या गौसे आजम की जिंदगी से ये मिला है? ये किसने सिखाया? ये काम किसके हैं? मैं बताता हूं किसके काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बताया ये काम किसके है। शराबे पीने वालों, जुआ खेलने वालों, बदकारियां करने वालों, कुरान कभी पढ़ लिया करो। अल्लाह ने तो कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ये जुआ खेलना, ये शराबे पीना, ये तमाम जो काम है ये शैतान के काम है। काम शैतान का करता मुसलमान है, काम शैतान का करता मुसलमान है। शराब ये काम शैतान का, पीता है मुसलमान। जुआ खेलना काम शैतान का, मगर खेलता है मुसलमान। क्या हुआ आखिर? अच्छा एक बात बताता हूं, सुनो। सुन रहे हो ना आप? तवज्जो है ना आपकी? अरब का हुजूर की आमद से पहले का जो वक्त है, क्या होता था अरब में? तुमने बार बार सुना होगा। अभी 12वीं के प्रोग्राम हुए, हुजूर के मीलाद पर आपने महफिलें सजाई। सुना आपने कि जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया में जिहालत थी। जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया में, जोर से बोलो, जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया में जिहालत थी। कैसी जिहालत थी? जब तक मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे यही तो जिहालत थी, शराबें आम थी। जब तक नबी दुनिया में नहीं आए थे यही तो जिहालत थी, जिंदा बच्चियों को दफन किया जा रहा था। हाँ, ये बातें सुन के तो भागोगे ना, तुम्हें तो मजा चाहिए। यही तो हाल है इस कौम का। अल्लाह रहम फरमाए। अरे आज दुनिया में तुम देखो तो सही निकल के यार, किस कदर रुस्वा है मुसलमान।
तुमने देखा कहाँ? अच्छा जो कुछ हो रहा है वो क्या कम है? हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कम है? अपनी बर्बादियों पे हंसने वालों, जितनी बर्बादियां हो गई वो कम है? अभी और बर्बादियां चाहिए। याद रखना, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। सिर्फ मजे के लिए हर काम ना किया करो खुदा के लिए। कभी खुदा का खौफ तो दिल में आए, कभी तो अल्लाह का डर दिल में आए। आज शराब पीने वाला बड़े मजे के साथ में शराब पी रहा है। जुआ खेलने वाला बड़े मजे के साथ में जुआ भी खेल रहा है। सट्टा लगाने वाला बड़े मजे के साथ में सट्टा लगा रहा है। जिंदगियां बर्बाद हो गई, तबाह हो गए घर, नौजवान नस्ल बर्बाद हो गई। जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज उन नौजवान के हाथों में, उन नौजवानों के हाथों में शराब की बोतलें हैं। जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, उन नौजवानों को देखो वो गांजा चरस हाथों में लिए हुए हैं। जिन नौजवानों को कोर्ट के अंदर जज की कुर्सी पे बैठना था, आज वो पंचर लगा रहे हैं। जिन मुस्लिम कौम के बेटों को, जिनको आज अदालतों में वकील बनकर पैरवी करना था, वो आज शैतानी कामों में लगे हुए हैं। मेरे अजीजों, बताओ ये बर्बादी कम है? क्या इस पर मातम नहीं होना चाहिए? क्या ये बर्बादी कम है? क्या इस पर अफसोस नहीं होना चाहिए? अरे पहले अपनी बर्बादियों पर रो लो, फिर बाद में हंसने की बातें करना। पहले अपनी खराबियों पर रो लो, फिर बाद में हंसने की बातें करना। आज देखो अदालतों के फैसले तुम्हारे हक में नहीं आते। आज मुसलमान बेकसूर न जाने कितने जेलों में बंद है। वजह क्या है? तुमने अपने वकील पैदा नहीं किए, तुमने अपने डॉक्टर पैदा नहीं किए, तुमने जज की कुर्सियों पे अपने बच्चों को नहीं बिठाया, तुमने अपने बच्चों को IAS नहीं बनाया, तुमने अपने बच्चों को IPS नहीं बनाया। तुम कुएं के मेंढक बन के रह गए, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं हो। तुम समझते हो कि बस जिंदगी का गुजारा करना है। तुमने सोच लिया है जैसे भी हो गुजारा करना है, मजदूरी करके गुजारा कर लेंगे। 400 रुपए में पूरे दिन किसी के खेत में जाकर काम कर लेंगे, किसी का घर बन रहा हो वहां मजदूरी कर लेंगे, अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। इस गुजारे को जिंदगी नहीं कहते। अगर जिंदगी को अपनी संवारना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथों से शराब फेंक दो। अगर जिंदगियां संवारना चाहते हो, कौम को बेहतर बनाना है, बच्चों को चरस इसमें गांजा न दिखाओ, बल्कि अपने बच्चों को तालीम दो। इनके हाथों में किताबें दे दो, इनके हाथों में कलम दे दो। खुदा की कसम, तुमने कलम दे दिया, तुमने किताबें दे दी, आने वाली नस्लें तुम्हें याद करेंगी, तुम्हें दुआएं देती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ईमानदारी से बताना कितने कॉलेज हैं हमारे? ईमानदारी से बताना कितनी यूनिवर्सिटियां हमारी? ईमानदारी से बताना कितने मेडिकल कॉलेज हैं हमारे? कुछ है हमारे पास? बोलो। किसी ने धर्मशाला बना के धर्मशाला के नाम पर न जाने कितने कॉलेज बना दिए। किसी ने गुरुद्वारा खोला, उस गुरुद्वारे के ट्रस्ट ने मेडिकल कॉलेज बना दिए अपनी कौम के बच्चों के लिए। तुमने क्या किया? तुमने दरगाहों पे कव्वालियों में पैसा लुटाने के सिवा कुछ नहीं किया। तुमने औरतों को नचाया, कव्वालियों में पैसे लुटाए, मुकाबले किए। इन मुकाबलों ने आज नतीजा ये दिया, बच्चे शराबी भी बन गए, बच्चे आज जुआरी भी बन गए, नशा करने वाले भी बन गए। आज कोई डॉक्टर नहीं मिलता। आज जब तुम्हारे मेरे घर में किसी औरत का कोई मामला डिलीवरी का आता है, हम गैर मुस्लिमों के हॉस्पिटल्स में लेकर जाते हैं, वहां कौन कौन कहां कहीं हाथ नहीं लगाता है, कौन कौन नहीं छूता है। क्या तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई ऐसा कॉलेज बनाया कि तुम्हारी बच्चियां डॉक्टर बन के तुम्हारे घरों की औरतों का इलाज किया करें? बताओ किया? अरे बोलो, किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? सिर्फ हंसते रहे, सिर्फ मुकाबले सुनते रहे, लाखों रुपए मुकाबलों में कव्वालियों में उड़ा दिए। यही तो किया।
काश तुमने स्कूल बनाए होते, कॉलेज बनाए होते। इल्ला माशाअल्लाह अगर किसी ने बनाया भी, कोई एक गांव में अगर एक दो लोग ऐसे हुए भी तो उन्होंने भी अपनी तिजारत की है, कौम के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने 1000 रुपए की फीस रख के अपना प्राइवेट स्कूल बनाया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि गरीब का बच्चा है, 1000 नहीं दे सकता है, चलो इसे मैं 50 रुपए की फीस में पढ़ा दूं, 100 रुपए की फीस में पढ़ा दूं, बड़ा होकर कामयाब होगा तो ये न जाने कितनों के काम आएगा, न जाने कितनों के दर्द का मदावा करेगा। ऐ मेरे अजीजों, क्या किया हमने? आज छोटे छोटे बच्चे हमारे, बताओ कितने बच्चे हैं, कितने लोग हमारे ऐसे हैं जो रो रहे हैं कि फीस देने को पैसे नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। कितने लोग ऐसे हैं मजदूरी करते हैं, उस मजदूरी में घर का गुजारा मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों को आला तालीम कैसे दे? वो महंगी तालीम बच्चों को कहां से मिले? और जो देना चाहते हैं महंगी तालीम, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आज उन्हें मजबूरी है दूसरों के कॉलेजों में भेजना पड़ेगा, दूसरों के स्कूलों में भेजना पड़ेगा। दूसरों के स्कूलों में भेजोगे तो निजाम उनका चलेगा, यूनिफॉर्म कोड उनका चलेगा, मामलात उनके चलेंगे। जो प्रार्थना वो करवाएगा तुम्हारा बच्चा वही करेगा, वो जो तुम्हारे बच्चे को सिखाएगा वही तुम्हारा बच्चा सीखेगा। तो पता लगा बच्चा क्या सीख के आया? बच्चा कुछ भी सीख के नहीं आया। बच्ची गई थी तो बच्ची ने वहां पे क्या सीखा? अब और तुमने देखा नहीं क्या क्या बर्बादी नहीं हुई है? अभी की तो बात है ना, कर्नाटक के अंदर जब हिजाब का मामला आया, क्या वजह थी? अपने कॉलेज नहीं थे तो दूसरों के कॉलेज का निजाम था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये तुम्हें नहीं पहनना है, हटाना पड़ेगा। तो मुस्लिम कौम की बेटियों ने एहतजाज किया। कोर्ट में जब मामला पहुंचा, जब अदालत में पहुंचा मामला, हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा, तो अब सीने पे हाथ रख के सुनो अदालत ने क्या कहा था। अदालत ने एक तरह से तुम सोचो तो सही, अदालत ने कहा क्या था? अदालत का जुमला कितना बड़ा था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है।